हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम होमोटॉपिक, एनेंशियोटॉपिक एंड डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रा का एनालिसिस करते हैं तब वहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस प्रकार के जो प्रोटॉन हैं वो प्रोटॉन कन्फ्यूज़न पैदा कर सकते हैं, इसलिए इन प्रोटॉन्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। होमोटॉपिक प्रोटॉन्स या होमोटॉपिक हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार के प्रोटॉन्स हैं जो एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। इन हाइड्रोजन एटम्स को यदि हम किसी दूसरे एटम या ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें तो उनके रिप्लेसमेंट से बनने वाले जो कंपाउंड हैं वो कंपाउंड अगर सेम कंपाउंड होते हैं तब हम कहते हैं कि वो जो प्रोटॉन्स हैं वो होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। जैसे यहाँ पर हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, इस एग्जांपल में एथेन के 2 कार्बन के साथ टोटल 6 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, CH3 यहाँ पर हम ब्लू कलर वाले और रेड कलर वाले 2 हाइड्रोजन के लिए स्टडी कर रहे हैं कि अगर ये दोनों हाइड्रोजन होमोटॉपिक हाइड्रोजन हैं तो इनको हम कैसे प्रूव करेंगे कि होमोटॉपिक हाइड्रोजन है। तो इन दोनों या किसी भी 2 हाइड्रोजन को अगर हमें कंपेयर करना है, उनके लिए स्टडी करना है, तो उनको हम किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर इन दोनों के लिए हमें स्टडी करना है तो यहाँ इनको हमने रिप्लेस किया है ड्यूटेरियम के द्वारा। पहले ब्लू कलर वाले हाइड्रोजन को जब हमने रिप्लेस किया तो हमें इस प्रकार से ये प्रोडक्ट ए प्राप्त हुआ। ये रेड कलर वाले को रिप्लेस करने से हमें प्रोडक्ट ए प्राप्त हुआ और ब्लू कलर वाले हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस करने पर प्रोडक्ट बी प्राप्त हुआ। अब प्रोडक्ट ए और बी को अगर हम देखें तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम है। ये दोनों ही जो ड्यूरेटेड एथेन मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी। इस कारण से हम कहेंगे कि ए और बी दोनों प्रोडक्ट सेम हैं। तो रेड कलर वाले और ब्लू कलर वाले हाइड्रोजन को हमने जब किसी विशिष्ट ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करके ये सेम प्रोडक्ट प्राप्त किए हैं तो उस कंडीशन में ये रेड और ब्लू कलर वाले दोनों हाइड्रोजन होमोटॉपिक हाइड्रोजन कहलाएंगे। इसी प्रकार इस मॉलिक्यूल में किन्हीं भी 2 हाइड्रोजन्स को हम इसी प्रकार से रिप्लेस करके बनने वाले कंपाउंड का जब कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करने पर अगर दोनों कंपाउंड एक ही है, सेम कंपाउंड हो, तब हम कहेंगे कि वो दोनों हाइड्रोजन एटम होमोटॉपिक है। नेक्स्ट है एनेंशियोटॉपिक हाइड्रोजन्स या एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियाई है वो यहाँ पर एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स को समझने के लिए हमने ब्यूटेन का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ ब्यूटेन मॉलिक्यूल का ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप, या
इससे हायर एल्केन भी आप मान सकते हैं। आर आर ग्रुप दोनों सेम भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये रेड कलर वाले हाइड्रोजन और ब्लू कलर वाला जो हाइड्रोजन है, इन दोनों का हमें स्टडी करना है कि ये दोनों एनिसोटोपिक हाइड्रोजन्स हैं या नहीं है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ जब रेड कलर वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करें ड्यूटेरियम के द्वारा, तो हमें ये प्रोडक्ट ए प्राप्त हो रहा है, और जब ब्लू कलर वाले हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस करें तो हमें प्रोडक्ट बी प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर जब हमने ये रिप्लेसमेंट का प्रोसेस किया है तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर किरेल सेंटर प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ जब हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इस कंडीशन में ये जो कार्बन हैं जिनकी 4-4 वैलेंस संतृप्त अवस्था में हैं, ये एक्रेल मॉलिक्यूल के रूप में है, जबकि प्रोडक्ट ए और बी दोनों में ये जो सेंटर है कार्बन, ये किरेल मॉलिक्यूल के रूप में कन्वर्ट या किरेल सेंटर के रूप में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ए में जो किरेल कार्बन है वो आर कॉन्फ़िगरेशन में है, जबकि बी में ये किरेल कार्बन एस कॉन्फ़िगरेशन में है। तो ए और बी प्रोडक्ट इन किरेल सेंटर के सापेक्ष एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं, क्योंकि एक आर स्टीरियो आइसोमर है और दूसरा एस स्टीरियो आइसोमर है। तो इस प्रकार जिन दो हाइड्रोजन्स के स्थान पर दूसरे ग्रुप रिप्लेस करने पर हमें प्रोडक्ट के रूप में एनेंशियोमर्स प्राप्त होते हैं, तो उन दोनों हाइड्रोजन एटम्स या उनके निकले जो प्रोटॉन्स हैं उनको हम एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन्स कहेंगे। तो इस प्रकार ये रेड और ब्लू कलर वाले दोनों जो हाइड्रोजन है वो एनेंशियोटोपिक हाइड्रोजन्स हैं, और इनके जो प्रोटॉन हैं, इनकी जो न्यूक्लियाई है वो एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन कहलाएंगे। अब है डाइस्टीरियोटोपिक हाइड्रोजन्स। तो डाइस्टीरियोटोपिक हाइड्रोजन्स को समझने के लिए हमने ये एल्कीन लिया है, जिसमें ये रेड कलर और ब्लू कलर वाले जो दो हाइड्रोजन हैं इनको हम देखना चाहते हैं कि ये डाइस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स हैं या एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन्स हैं या होमोटोपिक प्रोटॉन्स हैं, क्या हैं। तो डाइस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन के लिए भी इन दोनों हाइड्रोजन्स को हम ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस कर दो प्रोडक्ट प्राप्त कर लेते हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। ये प्रोडक्ट ए और बी जब इनको हम देखते हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं हैं, ये असमान प्रोडक्ट है, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा। इस कारण से ये दोनों असमान प्रोडक्ट हो गए। अगर इन दोनों को हम एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब के रूप में देखें तो वहाँ पर एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब भी नहीं है। इस कारण से ये एनेंशियोमर भी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है लेकिन स्टीरियो आइसोमर हैं। यहाँ पर जो ए प्रोडक्ट है इसमें डी और एल्किल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में है, अपोजिट साइड में है, तो ये ई फॉर्म हो गया। और यहाँ बी में CH3 ग्रुप और डी ग्रुप एक ही प्लेन में है,
या ये H और H एक प्लेन में है तो ये Z फॉर्म हो गया। इस कारण A और B एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर हैं। तो ये डाइस्टीरियोमर हमें ब्लू कलर के हाइड्रोजन और रेड कलर के हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम रखने के कारण प्राप्त हुए। इस कारण से हम कहेंगे कि ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के डाइस्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन्स या इनके जो न्यूक्लियाई हैं प्रोटॉन्स हैं वो डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। जो होमोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं उनके लिए केमिकल शिफ्ट वैल्यू हमें सेम प्राप्त होती है, वो एक ही जगह NMR स्पेक्ट्रम में पीक प्रदर्शित करते हैं, तो वो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के रूप में बिहेव करते हैं। तो जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उन्हें हम होमोटॉपिक प्रोटॉन भी कह सकते हैं। एनेंसियोटॉपिक प्रोटॉन नॉर्मल कंडीशंस में या मेजॉरिटी में केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं और उनके लिए जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो एक ही स्थान पर प्राप्त होती है, उनके लिए डेल्टा वैल्यू सेम प्राप्त होता है। लेकिन यदि इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को क्रियल एनवायरनमेंट में, क्रियल सॉल्वेंट में अगर रखा जाता है तो उस कंडीशन में R और S एनेंशियोमर एक दूसरे से अलग बिहेव रिप्रेजेंट करते हैं, उनका जो रिएक्शंस हैं वो असमान होती है। उस कंडीशन में उन दोनों के लिए केमिकल शिफ्ट वैल्यू भी असमान प्राप्त होगा। तो अगर हमने एनेंसियोटॉपिक प्रोटॉन वाले मॉलिक्यूल को किसी क्रियल सॉल्वेंट में डिजोल्व करके रखा हुआ है तो वहाँ पर उसके लिए जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो भिन्न भिन्न प्राप्त होंगी। डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स के लिए केमिकल शिफ्ट वैल्यू हमेशा असमान ही होता है, वो अलग अलग पोजीशन पर ही अपनी पीक प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने पढ़ा होमोटॉपिक, एनेंशियोटॉपिक और डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स के बारे में। ओके, थैंक यू।